तो सबसे पहले ये मुझे कोई अनिल कुमार पाठक जी दिख रहे हैं। जी जी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए अनिल जी। ऑडियो वीडियो कहाँ से होगा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसमें ये नीचे आप यहाँ से जाएंगे। होगा। हाँ हाँ हाँ, एक इसमें वीडियो का सिंबल बना है। हाँ हाँ बढ़िया, ठीक है, दिख रहा है। आप दिख रहे हैं अनिल जी, पर पूरे नहीं दिख रहे हैं। आपका पिक्चर सही से नहीं आ रहा है। आपका जो भी डिवाइस है वो ठीक से, हाँ अब आप ठीक दिख रहे हैं। सभी को दिख रहे हैं अनिल जी? जी जी जी। हाँ, तो अनिल कुमार पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा अपने बारे में बताएं। जी। मैं ग्वालियर से हूँ, अनिल कुमार पाठक। जी और मैं अभी वर्तमान में पंडिताई कार्य करता हूँ, साथ में इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ अभी। तो सर, आप आईकास से और गुरुजी से कैसे जुड़े? मुझे किसी ने जानकारी दी थी कि जो है यहाँ पर ज्योतिष सिखाया जाता है, तो मैं जी। गुरुजी से मिला। उन्होंने मुझे बताया। एक दो लोगों से और मेरी चर्चा हुई इस बारे में, तो उन्होंने हम्म। भी अच्छा बताया कि बहुत अच्छा है। आईकाश से अब जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ज्योतिष भी अच्छे से आ जाएगा। जी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ ज्योतिष से जुड़ने में। आपका तो वही फील्ड है, तो आपको पहले से भी बहुत सारा ज्ञान होगा। तो फिर कोई ऐसी समस्या भी नहीं होगी। कुछ हमें भी डाउट होगा या हमें भी कुछ सीखना होगा, तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल। अगला अगला ये मुझे सुनील कुमार गौड़ जी दिख रहे हैं। सुनील जी, आपको जय गणपति की प्रणाम। प्लीज आप वीडियो ऑन, ऑडियो ऑन कीजिए। जी जी जय जी सुनील। गणपति। जय गणपति जी। जय गणपति की। मैं जी जी। मैं एडवोकेट हूँ और यहीं हाई कोर्ट ग्वालियर में प्रैक्टिस करता हूँ। जी जी। और गुरुजी से मेरा परिचय जो है एक ग्रुप में जुड़े थे, तो उससे पता लगा मुझे, फिर मैंने उससे उनसे संपर्क किया। जी, ये तो बहुत ही सौभाग्य वाली बात है, खुशी वाली बात है। आप किसी भी विधा से जुड़े हो, लेकिन ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई किसी भी फील्ड का हो, एक बार तो मन हो ही जाता है कि इस तरफ जाएं। पर ये भी अपने अपने प्रारब्ध होते हैं, तो मौका मिलता है तो लोग जुड़ते हैं। नहीं तो आपका तो एडवोकेट है, आप हाई कोर्ट में वकील हैं, तो वो फील्ड ही नहीं है आपका कि आप इस फील्ड से जुड़े। पर अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रयास करेंगे कि हम ऐसे लंबे समय तक जुड़े रहें और जी एक परिवार धन्यवाद। बनाएं यहाँ भी, और धन्यवाद। बढ़िया एक जर्नी रहे। हाँ ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। अगले हैं धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? यस मैम, जय गणपति की। जय गणपति। देखिए, आपका वीडियो ऑन नहीं है धर्मवीर जी। आप ऑन है साफ ना साफ मैम? दिखाई, दिख आपका रहा है। फेस पूरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे पहचान हो जाएगी, तो अगली बार हम किसी मीट में अगर मिलते हैं तो कम से कम पता रहेगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स हैं। जी जी धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। जय गणपति की। बताएं अपने बारे में कुछ। मैम, मैं यहीं ग्वालियर में ही रहता हूँ और गुरुजी का जहाँ ये कार्यालय है नज़दीक में रहता हूँ। तो आते हम्म जाते मैंने देखा, तो ऐसे ही मेरी इच्छा हुई सीखने की। हम्म। इच्छा मतलब ऐसे ही आप कुछ और काम करते हैं? क्या काम करते हैं आप? मेरा ऑफिस गुरुजी के नज़दीक ही है, मैं स्टेट बैंक में क्लर्क हूँ। जी। अच्छा, आप एसबीआई में काम करते हैं, मतलब सरकारी नौकरी में है। आगे पत्रिका के लिए अगर हमें जरूरत पड़ी, आपकी पत्रिकाओं से कुछ कुछ नई चीजें देखने के लिए, प्रेडिक्शन के लिए बहुत सारी कलेक्शन होंगी ना, इसलिए पूछ रही हूँ कि आप सरकारी विभाग में कार्य करते हैं, है ना? यस मैम। हाँ चलिए, बहुत स्वागत है। कुणाल व्यास, ये कुणाल व्यास जी, आप प्रवीण वन के हैं या मेरे सहपाठी हैं? नहीं मैं नया हूँ, यही हूँ प्रीविड वन में। मेरे सहपाठी भी एक कुणाल हैं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हाँ थी। मैं जानता हूँ, कुणाल भैया को भी जानता हूँ। अरे जानते हैं आप? अच्छा ठीक है, बताएं अपने बारे में कुछ। मैं ग्वालियर से हूँ, मेरा नाम कुणाल शर्मा है। मैं यहाँ पे ही साइंस कॉलेज से बीएससी कर रहा हूँ अभी। इतनी छोटी उम्र में और ज्योतिष सीखने की इच्छा, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ने की इच्छा क्यों हुई आपकी? मैम ऐसे ही मैंने देखा है कई लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, अपना भविष्य वगैरह दिखाते हैं, तो वहां से मैंने सोचा मुझे भी यही करना है।
तो फिर अब सभी के लिए कुणाल की पत्रिका जो है वो एक रहेगी कि हाँ, जानने की इतनी कम उम्र में ज्योतिष की तरफ इतना रुझान, तो देखेंगे आपके क्या योग संयोग गोचर हैं आगे चलकर। इस पे भी अपन बढ़िया बातचीत करेंगे। और बढ़िया है इतनी कम उम्र में आना, तो अच्छी बात है। आध्यात्म की तरफ आगे की जर्नी बहुत आसान रहेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुणाल। चलिए, वेलकम। मनीषा द्विवेदी जी, मनीषा द्विवेदी जी, जी मैम, मनीषा जी आप, हाँ नमस्ते नमस्ते मनीषा जी, आप प्रेजेंट हैं तो आपका वीडियो ऑडियो कुछ दिख, ऑन है मैम मेरा? हाँ आपका वीडियो ऑन नहीं है शायद मनीषा जी। है। अभी हाँ हाँ अब वो ऑन हुआ है। चलिए मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताएं अपने बारे में कुछ। जी मैम, बस वही साल भर की जर्नी है मेरी एस्ट्रोलॉजी में, और थोड़ा बहुत बेसिक जानती हूँ, थोड़ा यूट्यूब से थोड़ा कुछ बेसिक पढ़ा है। नितिन कश्यप सर से भी उनको फॉलो करती हूँ, तो उनके जो है वो यूट्यूब के जो वो देते रहते, वो देखती रहती थी, तो वहीं से कहीं से आईकास का नाम आया, तो फिर मैंने ढूंढा, सर्च किया और उसको फिर ज्वाइन किया। नितिन जी बहुत ही अच्छे टीचर हैं, मैं खुद उनको बहुत फॉलो करती हूँ, लेकिन वो तो बहुत ज्ञानी हैं। और उनके तो कुछ मतलब बात ही अलग है। मतलब आपको बहुत ज्ञान है, एक तरह से कोई समस्या नहीं होगी आपके साथ। ठीक नहीं है, मैं आप बस साल भर से ही थोड़ा बहुत सुन रही हूँ उनको, और थोड़ा देख रही हूँ, बस इतना। तो साल भर भी अगर आप उनको सुन रही हैं तो मतलब उनके तो शब्दों में गागर में सागर है। वो तो बहुत सारी चीजें बहुत छोटे शब्दों में समझा देते हैं। और आईकास की फैमिली ऐसी है, चाहे ग्वालियर चैप्टर हो या दिल्ली नोएडा। और उनकी तो फिर अभी कुछ शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। बहुत बढ़िया है, ये तो अच्छा एक्सपीरियंस है। हमें भी आपसे कुछ जानने को मिलेगा उनके बारे में। चलिए, अगला नाम है निकुंज चौरसिया जी। निकुंज जी नमस्ते आप मैम। हैं? नमस्ते नमस्ते। निकुंज जी, आपका कुछ ऑडियो वीडियो सुनाई नहीं दे रहा है। मैडम वीडियो अभी जस्ट ओपन किया मैंने। मेरी हम्म, आवाज आ रही होगी आप? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। चलिए निकुंज जी, हाँ बताएं कुछ, अपना इंट्रोडक्शन मैडम, दें। मैं जी। रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैं एक आईटी कंपनी में रिक्रूटिंग करता हूँ हम्म। यूएस कनाडा में। और आपकी वॉइस कट। जो एक मिनट मैडम, थोड़ा सा कनेक्शन यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन बहुत ज़्यादा कोई अच्छा बात नहीं है, नहीं, इसलिए कोई हो बात सकता नहीं, चलिए वैसे ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत होगा मिसमैनेज तो फिर दिक्कत नहीं है। बताएं, आपको देख तो लिया है, आप वैसे ही बोल दें। हाँ जी। तो मैडम मैं मतलब ज्योतिष में रुचि मुझे बहुत शुरू से ही थी। तो मैं 2004 से ही पढ़ रहा था हम्म ज्योतिष। और बस कुछ समय अब ऐसा क्या हुआ कि मतलब मुझे कुछ एजुकेशन लेनी चाहिए इसमें, जो मतलब जहाँ पर बेस पूरा अच्छे से मतलब फाउंडेशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकूँ, तो मैंने इसमें एडमिशन लिया। तो आईकास की ही एक स्टूडेंट है, अनुराधा करके हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट। हम्म। उनको मैं फॉलो, नितिन कश्यप जी को भी मैं फॉलो करता था, उनके भी वीडियो सुनता था मैं। तो वहाँ से पता चला आईकास के बारे में। और फिर पहले क्या था कि ऑफलाइन क्लासेस थी, तो सब जगह जाकर के एजुकेशन लेना मुश्किल था। लेकिन बहुत। फिर मैंने देखा अब अब ये अपॉर्चुनिटी है कि आप कहीं से भी मतलब क्लास ले सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो ले लेनी चाहिए एजुकेशन। हाँ, ये तो अच्छी बात है। कहाँ से हैं वैसे बेसिकली आप निकुंज जी? मैं इंदौर से हूँ। अच्छा, आप इंदौर से हैं। तो जी, मतलब आप आईटी कंपनी में जॉब करते हैं या सिर्फ रिक्रूटमेंट करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, मतलब रिक्रूटमेंट मैनेजर की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, रिक्रूटमेंट मैनेजर। तो इंदौर में जी, ही है आपका जॉब। ठीक है, हाँ जी। आपका चलिए बहुत बहुत वेलकम है। आप 2004 से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे। तो आपसे बहुत नई नहीं, चीजें जानने सीखने के लिए मिलेगी, नो डाउट। टिप है मेरा, पढ़ा है मैंने और पढ़ पढ़ के मतलब रख दी किताब। तो मैंने प्रैक्टिस नहीं करी ज्यादा, तो वहीं पे मेरी वो चलिए, कमजोरी थी। अब तो अब मैं आप आए हैं तो यहाँ कुछ और
नया सीखने जानने के लिए आपको मिलेगा। वैसे मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि मैं भी बहुत टाइम से ये सब चीज़ें पढ़ती थी, पर जब मैं आइकास से जुड़ी हूँ तो मैंने बस ये जाना है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। आप कहीं से कितना भी संग्रह कर लो, लेकिन अगर आपको एक किसी विशेष सब्जेक्ट में या किसी विशेष विधा में प्रॉपर एक जो होता है नॉलेज या ज्ञान, या उसमें आप आगे जाना चाहते हो, तो उसका जो बेस होता है वो एक गुरु के बिना नहीं होता है। मैंने तो बहुत सारी अपन इधर-उधर से रेफरेंस से पढ़ते हैं, यूट्यूब पे चैनल्स पे देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। सभी को मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैं ऐसे किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने गलत किया है या सही किया है। लेकिन मैं भी ऐसे बहुत कुछ देखती थी, लेकिन वो एक तरह का अधूरा ज्ञान है। आप ये कहो जी। कि बीज डाले अगर आप फल खाने का प्रयास कर रहे हो और बीज भी आपको पता ही नहीं है कि उसको रोपा कैसे जाता है, वो मिट्टी कैसी है, तो जी। वो इधर-उधर से देख के करा हुआ काम वो थोड़ा-सा अटपटा गड़बड़ तो रहता है। अब वो आपको कब रियलाइज़ होगा जब आप फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में, लेकिन जब है वो हाँ, लेकिन एक ज्योतिष विधा ऐसी है जो मैं मानती हूँ, या एक स्पिरिचुअल लाइन या आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है कि इसमें गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर भी ना आके जी, खड़े हों तो भी चलेगा, लेकिन गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, और क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती थी तो मैं भी बहुत सारा इधर-उधर से नॉलेज लेती थी। लेकिन एक जो प्रॉपर गाइडेंस, नॉलेज और इसका सही तरह से यूटिलाइज़ेशन करना। तो वो कहते हैं ना कि अश्वत्थामा के हाथ में अगर क्या आ गया, पता ही होगा सबको? ब्रह्मास्त्र। कौन-सा? हाँ, ब्रह्मास्त्र, तो वो गड़बड़ काम हो जाता है। तो इसके लिए जो एक अपने को पात्रता होनी चाहिए शिष्य को कि ज्योतिष बनने के लिए आपको इंसान कैसा बनना है, उसके लिए गुरु की बहुत ज़रूरत है। ज्ञान तो किताबों से भरपूर मिलता है, आजकल कोई दिक्कत नहीं है ज्ञान के लिए, लेकिन जो एक बनने का तरीका होता है, जो एक से आप एक ज्योतिष बन रहे हैं तो पहले आप इंसान कैसे रहे, आप में वो पात्रता कैसे रहे, वो बिना गुरु की कृपा के या उनके सानिध्य में रहे बगैर नहीं मिलती। ये तो मैंने अपना जी। एक छोटा-सा अनुभव शेयर किया, क्योंकि आपने बताया तो मुझे अपनी याद आ गई, क्योंकि मैं भी ऐसे बहुत सारा नॉलेज इधर-उधर से लिया करती थी। चलिए, जी। नेक्स्ट है प्रीति नेमा जी। प्रीति जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्रीति जी, अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जय गणपति मैडम। जय गणपति की प्रीति जी, हाँ प्लीज। मैं एक्चुअली भोपाल से बिलोंग करती हूँ। प्रीति जी, आपका फेस नहीं दिख रहा है क्लियर। हाँ, अब दिख रहा है, चलिए। हाँ, तो मुझे बहुत काफी समय से मुझे इंटरेस्ट था कि मैं ज्योतिष सीखूं, क्योंकि हमेशा किसी मतलब मैं अपने पर्सनल यूज के लिए सीख रही हूँ, क्योंकि कभी जरूरत पड़ती है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो मैंने सोचा कि फिर मुझे यहाँ पे कहीं से लिंक मिला, आईकास के बारे में पता चला। तो मैं फिलहाल बैंगलोर में हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये एमपी का है, तो मैं क्यों ना अपने ग्वालियर का ज्वाइन करूं, इसलिए हाँ, मैंने अवकाश ग्वालियर बिल्कुल चूज। इस बात को समझ सकती हूँ, क्योंकि सेम सिचुएशन मेरे साथ थी कि एमपी के हैं हम तो अपनी जगह से क्यों ना करें। पर ग्वालियर चैप्टर का जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है बाकी सारे चैप्टर्स के, मैं तो सभी से मिली हूँ मीट में भी, तो सभी ने ये बोला है कि जैसे आपके चैप्टर में गुरुजी का एफर्ट रहता है, वैसे किसी चैप्टर में नहीं रहता। अब ये तो उनके एक्सपीरियंस से, हमने तो ज्वाइन करके नहीं देखा है, पर हाँ, तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा हुआ मैंने ग्वालियर चैप्टर चूज किया। तो आपको भी शायद ऐसा ही हो कुछ फील। और हाँ, जितने भी लोग पर्सनल यूज के लिए सीखते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, वो बहुत ज्यादा फिर उसको मानवता के लिए यूज करते हैं। जनरली ऐसा ही होता है कि बाद में जो उनका जो ब्रॉड माइंड सेट है ना, वो बिल्कुल ब्रॉड हो जाता है। उनकी वो थॉट ही चली जाती है कि मैं अपनी या अपनी फैमिली की कुंडली देखूं। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए आगे चलकर। चलिए ठीक है प्रीति जी। चलिए, श्रद्धा शर्मा नेक्स्ट हैं। श्रद्धा जी, श्रद्धा शर्मा। श्रद्धा जी, आप हैं क्लास में? मेरे ख्याल से है नहीं क्लास में। ये क्या नाम है? सिल्की 7194, ये कौन है? सिल्की जी, ये 7194। तृप्ति अग्रवाल। हेलो। हाँ, हेलो। जय गणपति सभी को। मेरा नाम सिल्की शर्मा है। आई एम डॉक्टर सिल्की शर्मा।
ओके, डॉक्टर शिल्की शर्मा। हाँ जी। तो आप कहाँ की हैं शिल्की जी? जी, मैं ग्वालियर की हूँ मैम। ओके, तो क्या आप मतलब अभी आप एजुकेशन कर रही हैं या आप डॉक्टर हैं प्रॉपर? कहीं जॉब वॉब करते हैं? मतलब नहीं क्लिनिक वगैरह? नहीं मैम, मैंने अभी मतलब 2 मंथ पहले ही अपना पीएचडी कंप्लीट किया है। ओके, तो अभी आपका मतलब अभी मैं कौन सा डॉक्टर है, किस फील्ड की है आप? आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक, अरे वाह! तो आयुर्वेद का ज्योतिष से गहरा संबंध है, तो ये तो बड़ा एडिशनल हो गया, बहुत ही अच्छा हुआ। शिल्की जी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ कि ये 7194 क्या है? 7194 ये मैंने अपना ईमेल आईडी बनाया था। ओके, ओके, ओके। चलिए, तो इंट्रोडक्शन में आप लोग भी एक-दूसरे से जुड़ें। अब जैसे कि सबका इंट्रोडक्शन तो हो ही रहा है, तो सब लोग एक-दूसरे से परिचित हो ही रहे हैं। तो ये भी एक प्रयास कीजिए कि आपस में भी जुड़ें। तो उससे जो आपको आगे बॉन्डिंग बनेगी, जो आपका बनेगा एक बेस, तो वो आईकास्ट में बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा आप लोगों के लिए भी और आईकास्ट के लिए भी। फिर बाकी हम लोग तो सब हैं ही, जुड़े रहेंगे। तृप्ति जी, तृप्ति अग्रवाल। तृप्ति अग्रवाल। जी, तृप्ति, जय गणपति की। हेलो, हेलो। अच्छा, तो नेक्स्ट कौन है? शायद आवाज़ नहीं आ रही है। किसी और को आवाज़ आ रही है तृप्ति जी की? मुझे तो नहीं आ रही है। कोई बोल सकता है? नहीं नहीं आ रही मैम, नहीं आ नहीं आ रही। मुझे लगता है वो व्यस्त हैं, हम किसी और को इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। धर्मेंद्र कुमार, आगे का सरनेम तो इसमें समझ नहीं आ रहा है। धर्मेंद्र कुमार जी हैं क्लास में? हाँ, भारद्वाज। धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज। अच्छा, जय गणपति मैडम। हाँ, 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 जय गणपति की। मैं सर, यहीं से नाम? विशारद मैंने कर लिया है। हाँ, 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 सर, मैं तो पहचानी, सॉरी सर। मुझे लगा कि कोई स्टूडेंट तो नहीं है। चलिए, इस बहाने सर भी हैं। सर तो खैर तो अभी पढ़ाने वाले हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा पूछ लूं, देख लूं कैसे शुरुआत करें। तो ऐसे आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाने। आप भी जुड़े रहें। सही बात है, सही बात है। ये अच्छा आपने सोचा सर। कोई रह गया है? मुकेश गौतम शायद कोई बाद में ऐड हुए हैं। कौन है मुकेश गौतम जी? मुकेश गौतम। अच्छा, आप हैं मुकेश जी, तो इसमें नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए, इसमें 2 लोग हमारे क्लास में जिनसे हमारा परिचय नहीं हो पाया। एक तो श्रद्धा शर्मा और दूसरे ये मुकेश गौतम जी। तो चलिए, अभी हम क्लास शुरू करते हैं। सभी से हमारा परिचय हो गया और गुरुजी ने आपको बता ही दिया कि मेरा नाम योगिता दुबे है और मैं आप लोगों को खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी पढ़ाने वाली हूँ। तो आज हमारा पहला दिन है। तो सभी को पता है कि खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी सबने एसएसटी में बचपन में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, है ना? तो चलिए, अब थोड़ा सिलेबस डिस्कस करेंगे और सिलेबस के बाद हम मैं स्क्रीन शेयर करूंगी अभी आप लोगों को। तो मुझे बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं, ठीक है? सभी लोग अपना ऑडियो वीडियो जरा म्यूट कर लें। अब उसकी अ, अभी फिलहाल आप लोगों को अच्छा कॉपी पेन अगर लेके बैठे हों सभी, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को जरूरत लगे कुछ नोट डाउन करना हो। एक ही सेकंड, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो
स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी जी हो रही है। मैम दिखने लगा। दिखने लगा? चलिए, तो देखिए, ये तो आपको दिख रहा होगा, और ये है हमारा मंगलाचरण। तो जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं, तो भले हम सिलेबस से स्टार्ट कर रहे हैं, पर पहले हम थोड़ा मंगलाचरण करेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन है जो बहुत अच्छे से पढ़ता है, तो थोड़ा इस मंगलाचरण को शुरू करें। कोई अपनी क्लास में, भाई सब में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। कौन है जो इंटरेस्टेड है? प्लीज अनिल आप पाठक, इंटरेस्ट दिखाइए। अनिल पाठक को बुला लो मैडम। अनिल पाठक जी को, हाँ अनिल जी प्लीज इसे मंगलाचरण को कर दीजिए, तब तक मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ सिलेबस। हरिः ओमः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैवं। ओंकाराय नमो नमः। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है, आप हेलो। जी जी जी। आ रही है, आ रही है। अविरल अविरल शब्द गणोद्यः। प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः। मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितमानः। अज्ञानतिमिराधानं ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। चलिए, ये तो आपने पढ़ दिया है और बहुत अच्छा पढ़ा। अब सिलेबस में यहाँ से स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको दूसरे मतलब अपनी डिवाइस जो है उससे सिलेबस शेयर कर रही हूँ। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। दिख रहा है? ये दिख तो रहा है, लेकिन बहुत बारीक अक्षर आ रहे हैं मैडम। हाँ, वो बारीक अक्षर है, थोड़ा सा लेकिन आप उस पे ज्यादा टेंशन ना लीजिए, क्योंकि मैं आपको लिखवा देती हूँ सिलेबस प्रॉपर, मेरे पास है और सारे वर्ड्स के साथ, और जो भी अपने डाउट रहेंगे तो उसको अपन देख लेंगे। तो इस तरह से करते हैं। तो अभी अपना मंगलाचरण हो चुका है, तो अभी इसके साथ आगे चलते हैं। देखिए, हमारे सब्जेक्ट का नाम सबको पता है क्या है? एस्ट्रोनॉमी रेलेवेंट टू एस्ट्रोलॉजी। मतलब एस्ट्रोनॉमी तो सभी जानते हैं कि खगोल शास्त्र है ना? तो खगोल शास्त्र में ज्योतिष का खगोल शास्त्र से कैसा संबंध है, और दोनों एक दूसरे से रिलेवेंट कैसे है, और हमें क्यों जरूरत है कि हम अगर ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो हम उसमें एस्ट्रोनॉमी या खगोल शास्त्र पढ़ें। क्योंकि ज्यादातर हमने क्या देखा है, जैसे कि अभी सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया। किसी ने कहा कि हम पर्सनल यूज के लिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो प्रिडिक्शन बेसिकली सभी का मोटो प्रिडिक्शन होता है। क्योंकि फैंसी क्या होता है? प्रिडिक्शन, कि कोई बता दे कि कल क्या होने वाला है, ये काम होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो ये तो बहुत फैंसी चीजें होती हैं, तो ये बहुत अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन ऐसे कोई भी प्रिडिक्शंस अगर हम किसी की भी लाइफ के बारे में करते हैं, मतलब एक तरह से हम एक डॉक्टर हैं, जैसे कि सिल्की जी हैं, जो हमारे हाथ में सामने वाले के जीवन का प्रिडिक्शन करने का, यानी उसकी लाइफ को शो करने का एक इस टाइम फ्रेम में, मतलब हमारे पास एक क्या है, अथॉरिटी है। तो ज्योतिष बनना या एस्ट्रोलॉजर बनना छोटी चीज नहीं होती। ये लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं फिर प्रिडिक्शन कर देते हैं बिना उसकी गहराई को समझे। लेकिन आप पुराने समय में चले जाएं तो आप देखेंगे कि जो ऋषि मुनि होते थे, उनको बहुत ज्ञान होता था, पर उनका प्रिडिक्शन बहुत थोड़ा हुआ करता था। वो सिर्फ तारों की, ग्रहों की चालों के बारे में, उससे रिलेटेड चीजें बताया करते थे। अब चूंकि समय बदल गया है, मॉडर्न है,
तो थोड़ा समय के साथ देश काल पात्र के अनुसार ज्योतिष भी बदल गया है। तो खगोल शास्त्र जो है, देखिए ये बहुत बारीक शब्दों में है, मैं इसको थोड़ा सा वो कर दे रही हूँ, पर मैंने इसको लिखवा दे रही हूँ, सभी लोग पेन कॉपी ले लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, बाद में स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली खगोल शास्त्र है क्या? अच्छा, किसी को इसके बारे में कोई बेसिक नॉलेज है कि खगोल शास्त्र क्या है? भाई सभी ने पढ़ा होगा, भूगोल पढ़ा होगा, बहुत सारी बचपन में पढ़े होंगे ना, तारे, ग्रह, स्टार्स, मिल्की वे, गैलेक्सी, ब्रह्मांड, आकाश, बहुत सारी चीजें तो हम अपनी निजी जिंदगी में बचपन से देखते आते हैं, तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो सभी को होता है। तो कोई बता सकता है मुझे कि खगोल शास्त्र क्या है? आई मीन एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो भी जिसका बेसिक नॉलेज हो, या कोई कुछ बताने में इंटरेस्टेड है? आकाश में मैडम जो गैलेक्सी है, तारे हैं, मंडल हैं, पिंड हैं, इन सब के बारे में जो जानकारियां एकत्रित करना है, नहीं अपन खगोल शास्त्र के रूप में बोल सकते हैं। हाँ, चलिए अनिल जी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में स्थित ग्रह, तारे, नक्षत्र और जितनी भी घटनाएं हैं जो ब्रह्मांड में होती हैं और जिनका पूरा असर हम पर पड़ता है, जैसे कि भाई सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, दिन होता है, रात होती है, तो अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, तो ये सब क्या है? इन सब का निर्धारण हम कैसे करते हैं? इन सब का निर्धारण हम खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से ही तो करते हैं कि भाई आज अभी सूर्य निकलता है तो सूर्य कब निकलेगा, फिर चंद्रमा कब निकलेगा, फिर सूर्य कब अस्त होगा। जब आप पंचांग खोलते हैं दिन की, जैसे अगर आपको कुछ देखना होता है तो उसमें काल होता है, उसमें होरा होती है, उसमें सूर्योदय का टाइम होता है, सूर्यास्त का टाइम होता है, तो कब भद्रा लगेगी, कब नहीं लगेगी, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेगी। तो वो सब आपने कैसे कैलकुलेट किया? तो भाई एक पंचांग जो बना रहा है, जो भी ज्योतिष उस पंचांग को लिख रहा है, तो वो कैसे जानता है कि आज का दिन में कब सूर्योदय होगा और कब सूर्यास्त होगा? तो इन सब का ज्ञान कहाँ से आता है? जब हम एक ब्रह्मांड की स्टडी करते हैं, हम एक एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं, मतलब जब हमारे पास खगोल का ज्ञान होगा तभी हमें 9 प्लैनेट्स, हमें पता है कि कुंडली में हम 9 प्लैनेट्स पे ही पूरी स्टडी करते हैं, ये तो सबको पता है, उसी से प्रेडिक्शन करते हैं, है ना? लेकिन 9 प्लैनेट्स हमारे हैं कहाँ? वो तो हमारे ब्रह्मांड में है। उनकी चाल कैसी है, उनकी गति कैसी है, उनमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उनके क्या तरीके, उनमें कितनी दूरी पर है, कितना उसमें प्रभाव है, कितनी ऊष्मा है, कितना जलीय स्वभाव है। कोई भी प्लैनेट का जो आप एस्ट्रोलॉजी में जब अध्ययन करते हो तो उसके स्वभाव को कैसे निकालते हो कि भाई ये प्लैनेट जो है, ये मार्स है तो ये फायर है, फायर एलिमेंट होगा इसका, है ना? या मून है तो हम इसको वाटर एलिमेंट लेंगे। तो हम कैसे इसको डिसाइड करते हैं? तो ये सारी चीजें जो एस्ट्रोलॉजी में हम मतलब जिनमें हम जो हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं, जो हम प्रेडिक्शन करते हैं, वो सब हम बेसिक, अगर आप देखोगे तो वो सारा कुछ खगोल शास्त्र से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन ही एक तरह से ज्योतिष का बेस है। मतलब आप जब एक एस्ट्रोनॉमी का बीज डालते हो तभी आप प्रेडिक्शन और ज्योतिष का फलित कर सकते हो सही तरीके से। अभी तक आपने बहुत सारी बुक से बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, बहुत सारे ज्ञान लिए होंगे, लेकिन आपने क्या सीखा होगा? आपने जाना होगा कि ये ग्रह का ये स्वभाव है, ये इस तरह काम करता है, कुंडली में ये नक्षत्र हैं, इस तरह से प्रेडिक्शन होता है। पर आपको पहले ये जानना होगा कि ब्रह्मांड में इन ग्रहों की स्थिति क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, कौन से ग्रह किस ग्रह के साथ गति, किस तरह से चक्कर लगाते हैं। हम सब जानते हैं पृथ्वी के बारे में सब जानते हैं ना कि हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर, है ना? और आकाश गंगा में तो बहुत सारे तारे हैं, सूर्य भी एक तारा ही है ना? ऐसे मिल्की वेज हैं, ब्रह्मांड में कई सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे हमारा एक पृथ्वी है, ऐसे बहुत सारे और भी प्लैनेट्स हैं, और सारे ग्रह भी हैं। तो वो कैसे हम अपनी जीवन को उससे जोड़ते हैं, उसका प्रभाव हम पे कैसे आता है, ऋतुएं कैसे बदलती हैं। भाई आप ये बोलो कि अभी सर्दी है, अभी फिर गर्मी है, या फिर बारिश होगी। जो एक किसान होता है अपनी फसल को ऋतुओं के माध्यम से ही बोता है, उगाता है, उसको उसका ज्ञान होता है, एक प्रेडिक्शन होता है, फोरकास्ट होता है ना? मौसम की जानकारी के अनुसार वो बुआई कटाई करता है। तो
उसका पूरा जीवन, उसका पूरा व्यवसाय किस पे डिपेंडेंट है? ऋतुओं पर। तो उसकी भी जानकारी होगी तो कैसे होगी? अगर कोई किसान आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि मुझे इस मौसम में ये फसल करनी है, ये अच्छी होगी कि नहीं, तो आप कैसे फोरकास्ट करोगे? जैसे कि आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों को सुनते हो यूट्यूब पे, जैसे अभी बहुत लोग बता रहे थे, तो वो बताएंगे कि आपका 2022 ऐसा रहेगा, साल भारत के लिए 2023 ऐसा रहेगा। तो ये सारी चीजें कैसे प्रिडिक्ट होती है? महंगाई के बारे में और लाइफ के बारे में, लोगों के ओवरऑल इम्पैक्ट के बारे में। तो ये सब एक जो हमारी विधा है, संहिता शास्त्र, तो जिसके माध्यम से इसका प्रेडिक्शन होता है, जिसे आप लोग पढ़ेंगे आगे विशारद में। तो संहिता शास्त्र का बेसिकली जितना भी प्रेडिक्शन होता है वो होता खगोल शास्त्र के माध्यम से ही है। तो अगेन मैं यही बोलूंगी कि खगोल शास्त्र, अगर हमने एस्ट्रोनॉमी को अच्छे से समझ लिया, हमने अपनी प्रकृति को, ब्रह्मांड की प्रकृति को अच्छे से समझ लिया, उससे हमारे जुड़ाव को समझ लिया, तो ज्योतिष को समझना इतना मुश्किल नहीं है फिर। तो ज्योतिष से हमें एस्ट्रोनॉमी को कनेक्ट करना है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी तो साइंस है, सभी लोग जानते हैं, है ना? ये तो पता ही होगा ना कि ये टोटल साइंस है। तो ज्योतिष में आप कई बार प्रेडिक्शन करते हो, बहुत सारे लोग आते हैं तो क्या कहते हैं कि आप कुछ भी बता रहे हो। तो ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली क्या है? ये टोटल साइंस है, तो साइंस बेस्ड ही है। तो इसके जितने भी प्रेडिक्शंस होंगे उनके पीछे लॉजिक्स और जितना भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होगा वो किस चीज का होगा? वो एस्ट्रोनॉमी का होगा। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है? एक टोटल साइंस है जो एक बेस बनाती है एस्ट्रोलॉजी का, तो जिससे आपको ये पता होता है कि कौन से सिद्धांत और कौन से नियम के अनुसार आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो अगर आपके पास तथ्य भी आपके पास होने चाहिए, जब हम फलित करते हैं, जब हमारे पास ये अथॉरिटी होती है कि हम अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, हम किसी की कुंडली देखते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो हम अपने मन से तो कुछ नहीं बोल सकते। अधिकतर लोग क्या करते हैं प्रेडिक्शन में? अपने मन से बोलते हैं। ठीक है ना? आप लोग हैं ना क्लास में सभी? जी जी जी। तो अधिकतर लोग क्या होते हैं कि अपने मन से भी कुछ चीजें बोल देते हैं। कई लोग कहते हैं अरे ज्योतिष तो फेक होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि जब भी आप फलित करें तो नियमों के अनुसार करें। आप उन नियमों को कैसे समझेंगे? उसके लिए आप उसके पीछे के विज्ञान को समझें, और उसके विज्ञान को समझने के लिए आपको खगोल शास्त्र यानी ब्रह्मांड, हमारे आसपास की प्रकृति, हमारा जीवन, हमारी पृथ्वी और हम इस प्लैनेट पे या हम इस ब्रह्मांड, आकाश, धरती, 5 तत्वों से किस प्रकार जुड़े हैं, किस तरह से ये चीजें हमें इम्पैक्ट करती हैं, किस तरह से हमारे जीवन का उद्देश्य होता है, कैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, कैसे हमारा जीवन का चक्र घूमता है। जैसे 12 ग्रहों में, 12 राशियों में आपका पूरा संपूर्ण कुंडली कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही आप चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो कितने डिग्री पर लगाती है? 360 डिग्री पर। ये तो सबको पता होगा ना? पता है कि नहीं? यस मैम। 360 डिग्री पर, 360 डिग्री पे ही तो एक राउंड कंप्लीट होता है ना आपका। एक राउंड कितने पे कंप्लीट होता है? 360 डिग्री पर, है ना? जब आप एक सर्कल बनाते हो तो आप क्या कहते हो कि ये सर्कल टोटल कितने डिग्री है? 360 डिग्री। 360। हाँ, और उसके बाद उसको आप हाफ करते हो या उसके बीच में एक लाइन आप बना देते हो, तो बोले ये मिड है, तो ये क्या है? 180 डिग्री। ये तो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। एंगल बनाते हैं हम, तो जो हमारा 90 डिग्री का एक एंगल होता है जो स्ट्रेट होता है। फिर अगर हम सीधी एक लाइन खींच देते हैं और कहते हैं इसके ऊपर का एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री, और नीचे का कितना हुआ? 180 डिग्री। ये तो सभी को पता है ना? सबको पता है ना ये वाली बात? यस मैडम। हाँ। तो इससे आप क्या समझे कि पूरा मैथ्स, पूरा कैलकुलेशन वो किस पे बेस्ड है? एस्ट्रोनॉमी भी किस पे बेस्ड है? मैथ्स पर बेस्ड है ना? आप लोगों ने तो सब मैथ्स में बचपन से ही पढ़ा होगा ना। हम एंगल यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। आप लोगों ने किसने पढ़ा है? सब नहीं पढ़ा होगा ऑब्वियस है। तो ये तो सबको पता होगा कि कौन सा प्लेनेट कैसे चक्कर लगाता है, कितनी डिग्री पर लगाता है। तो आप एक देखिए कि 300, जैसे 300, ये नहीं के बारे में नहीं पता, पता। ये नहीं पढ़ा। मैम प्लैनेट के बारे में नहीं पता। हाँ, पर बेसिक आज अभी के सिलेबस जो है उसमें प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में थोड़ा बहुत दिया होता है। पुराने सिलेबस में शायद नहीं भी होता होगा,
अभी के बच्चों के जो सिलेबस है उसमें आपके घर में जो बच्चे हो तो आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कुछ ना कुछ प्लैनेट्स के बारे में, 9 प्लैनेट्स के बारे में, और सभी कुछ दिया होता है। इवनिंग स्टार, जैसे वीनस को बोलते हैं चमकीला तारा, इवनिंग स्टार। तो जब आप वीनस को लगाते हैं पत्रिका में तो आप उसको कैसे देखते हैं? जब आप वीनस, जो बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्योतिष का बहुत ज्ञान रखते हैं तो उनको पता होगा कि अगर हम शुक्र की बात करते हैं कि हमें शुक्र देखकर बताना है तो हम क्या कहते हैं? लग्जीरियस लाइफ, चमकदार सा फील्ड, चमकता हुआ सितारा, है ना? इसी तरह से हम उसको अपनी लाइफ से जोड़ते हैं या लोगों की कुंडलियों पर भी प्रिडिक्शन में उसको इस तरह से ही प्रिडिक्ट करते हैं। शुक्र मतलब क्या होता है? और ऐसे अगर हम देखते हैं अपने ब्रह्मांड में तो शुक्र को हम क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार कहते हैं, चमकीला तारा है वो, ब्रह्मांड का चमकीला तारा माना जाता है ना? और ऐसे ही जैसे शनि को बहुत सुंदर ग्रह माना जाता है बट बहुत स्लो राउंड लगाता है वो, 12 साल में, है ना? कितने सालों में एक राशि कितने सालों में कंप्लीट करता है? 2.5 साल में एक राशि में रहता है ना, चक्कर कितना राउंड लगाता है? आप 360 डिग्री को डिवाइड करो 30 से तो कितना है आंसर? 360 डिवाइडेड बाय 30, कौन बताएगा? 360 को अगर आप 30 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 12। और राशियां कितनी है? 12 और कुंडली में घर कितने होते हैं? 12, ठीक है, 12 राशियां हैं, है ना? और एक साल में महीने कितने होते हैं? 12, ठीक है। अब आप बताइए एक महीने में दिन कितने होते हैं? 30। और एक साल में दिन कितने होते हैं? 365। कभी कभी 364 भी होते हैं, कभी कभी 365 होते हैं, 366 होते हैं, है ना? कभी कभी कुछ प्लस माइनस ये भी होता है ना? है ना? तो इससे क्या समझ आया आपको कि आप ब्रह्मांड को देखते हैं, अपने प्लैनेट्स को देखते हैं, सेम टाइम आप अपनी कुंडली को देखते हैं, तो उनमें आपको कनेक्टिविटी समझ में आती है ना? तो जितना मैथ्स है, तो आज के बाद कभी भी आपसे कोई भी ये कहे कि भाई आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, ज्योतिष बता रहे हो, ज्योतिष तो कुछ नहीं होता। जब आप इस विधा में आए हैं और जब आप इसको, जितना आप इसको रिस्पेक्ट करेंगे तब फिर आपको उससे रिस्पेक्ट मिलेगा। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप इसके साइंटिफिक तरीके को और मैथ्स कैलकुलेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप चलें। अचानक से जल्दी से बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। और सारे जो लोग हम जब भी सीखते हैं, अपने से जो सीखते हैं, वो सभी ये गलती करते हैं और उसमें मैं भी एक थी। तो मैं ये मानती हूँ कि वो जो मैंने पहली लाइन कही थी कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, तो उसका रीजन यही था। अब आपसे कोई कभी क्रॉस क्वेश्चन करे तो आपके पास आंसर होगा कि एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से साइंस है, साइंस बेस्ड है, और इसके जितने भी प्रेडिक्शंस हैं रूल्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मानते हैं अब आप लोग इस चीज को? यस मैडम। है ना? जैसे कि सन कैसा प्लैनेट है? कोई मुझे बताएगा कि सन कैसा प्लैनेट है? सूर्य कैसा प्लैनेट है? मतलब कि तब तो गर्मी वाला, मतलब उसमें ऊर्जा भी है। जब सूर्य तेज होता है तब ग्रीष्म, जैसे हम ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, तो हमें गर्मी बहुत लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि सूर्य तेज होता है या पास होता है या जिस भी रीजन से, तो हम क्या कहेंगे कि हमें बहुत गर्मी हो रही है ना, गर्मियों में बहुत परेशानी होती है ना। और अभी सर्दियां हो रही है तो क्या कहते हैं हम? सूर्य ही नहीं निकल रहा, धूप ही नहीं आ रही, यही कहते हैं ना। तो इसका क्या मतलब है कि सूर्य कैसा प्लैनेट है? जो प्रकाश देता है और जिसमें गर्मी भी है। रोज निकलता है तो रोशनी आती है, लेकिन उसमें गर्मी भी है। तो अगर किसी की सिंह राशि है, उसका राशि स्वामी सूर्य है, तो हम उस व्यक्ति को सूर्य की उस क्वालिटी से कैसे जोड़ेंगे कि उसका कैसा स्वभाव है? उग्र स्वभाव, उसमें तेज है, वो समाज की सेवा करता है। सूर्य क्या करता है? सारे संसार की सेवा करता है, वो तो किसी में भेदभाव नहीं करता। उसमें प्रकाश है,
वो सारे अंधकार को मिटा सकता है। मतलब जो भी व्यक्ति सूर्य की राशि को रूल कर रहा है उसमें वो साहस है, उसका इस तरह का पावर है कि वो सबके दुखों को मिटाने की क्षमता रखता है, पर सेम टाइम उसमें क्या है, उग्रता भी है। क्यों? क्योंकि वो तेज है, गर्म है, उसकी गर्मी को, उसके ताप को हम सहन नहीं कर सकते। मानते हैं आप इस चीज को? यस मैडम। सूर्य अगर हमारे बहुत पास हो जाए या हम खुली आंखों से अचानक उसको सीधे सीधे देखने की, जैसे चंद्रमा को देख लेते हैं, ऐसे कोशिश करें तो आंखों पे प्रॉब्लम होती है ना, रिफ्लेक्शन आता है ना। यस हाँ, मतलब हम उसको डायरेक्ट नहीं देख सकते। तो सूर्य ग्रह को हम राजा ग्रह कहते हैं, है ना। ज्योतिष में हम क्या कहते हैं? सूर्य राजा है। तो वो राजा मतलब कि जिसको कोई नजर उठाकर ना देख सके, जिसके आदेश को कोई चैलेंज ना कर सके। इसका तो यही अर्थ हुआ ना। राजा मतलब जिसने कह दिया कि ये होगा, ये नियम बन गया, तो प्रजा क्या करेगी? उसका पालन करेगी। यही होगा ना। यस तो ज्योतिष में सूर्य राजा है। इसके पीछे का साइंस ये है कि सूर्य हमारे जीवन में ब्रह्मांड का भी राजा है, हमारी पृथ्वी के लिए तो राजा ही है। यस हाँ, मैडम। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं। अच्छा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है भाई। सूर्य से तो हमें सब कुछ मिलता है, वनस्पति मिलती है, प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है, जीवन की चलाने की हमारी बहुत सारी जरूरतें पूरी होती है ना। सूर्य तो क्या नहीं देता। आज तो सोलर सिस्टम है, आप देख लो पुराने समय में भी जो सोलर कुकर यूज करते थे तो उनको पता है कि फूड से भी ज्यादा जो खेती करते हैं उन्हें भी पता है कि सूर्य की कितनी प्रकाश की कितनी जरूरत होती है पेड़ पौधों में, है ना। तभी वनस्पति अच्छे से होती है। तो हर एक जगह पर सूर्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी पूरी लाइफ को चला रहा है एक तरह से, है ना। तो मेन हम उसको 9 प्लैनेट पे, फर्स्ट प्लैनेट पे रखते हैं। मतलब पूरे 9 ग्रहों में आप पहला अगर सूर्य को राजा मान रहे हैं, क्योंकि सूर्य सारी चीजों को रूल कर रहा है, तो मतलब ज्योतिष में सूर्य राजा है, मतलब आपकी आत्मा है। क्योंकि ज्योतिष में सूर्य आपको रूल कर रहा है, आपकी आत्मा ही आपको रूल कर रही है। तो फर्स्ट प्लैनेट सन हुआ। फर्स्ट प्लैनेट सन क्यों हुआ? क्योंकि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सन ले रहा है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सन ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि ब्रह्मांड में भी सूर्य के ही आगे पीछे सभी लोग, सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, और सूर्य जो है वो हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहला प्लैनेट है जो प्रकाश देता है। मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूर्य लेता है। तो इसीलिए जो सन रूलर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हर चीज को, ज्योतिष के एक एक प्रेडिक्शन को, एक एक छोटे से छोटे चीज को आप एस्ट्रोनॉमी से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके पीछे के विज्ञान को समझ सकते हैं और उसको अपनी प्रेडिक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो उससे आपका जो प्रेडिक्शन है स्लोली स्लोली बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप जो भी चीजें पढ़ें उनको आप अपनी लाइफ से, आसपास की चीजों से कनेक्ट करें, फिर उसको ज्योतिष से कनेक्ट करें, उसके पीछे के रूल्स को समझें। कभी भी आप कोई भी नियम या बिना उसके लॉजिक लगाए कभी भी कोई भी प्रेडिक्शन ना करें। ये तो मैंने तो ये गुरुजी से पहली क्लास में सीखा है, क्योंकि ये मेरी आदत थी। अब पता नहीं बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि नया नया हम कुछ सीखते हैं, नया नया इधर उधर से पढ़ते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है, किसी ने पूछा तो चलो बताते हैं। एक्साइटमेंट में भी तो रहता है, ये तो एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। लेकिन अब आप प्रोफेशनल ज्योतिष, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हैं, तो अब आपको ये समझना होगा कि अब आप एक जिम्मेदार एस्ट्रोलॉजर